हेलो फ्रेंड्स, चैनल का नाम है ऑनलाइन आओ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से वेबसाइट फ्लिपिंग बिज़नेस होता है। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि वेबसाइट फ्लिपिंग कहा जाता है वेबसाइट ख़रीदने और बेचने को। इंटरनेट पर कई तरह की वेबसाइट्स हैं, बड़ी छोटी। ये वेब प्रॉपर्टियाँ हैं। जिस तरह से हाउसेस, फ्लैट्स, लैंड्स, प्लॉट्स ये एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस तरह से वेबसाइट्स वर्चुअल प्रॉपर्टी होती है इंटरनेट पर। इस प्रॉपर्टी की भी अपनी वैल्यू होती है। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ये प्रॉपर्टी भी बिकती है, ख़रीदी जाती है, किराए पे दी जाती है, सब कुछ होता है। तो वेब फ्लिपिंग बिज़नेस किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई गेट रिच कोई स्कीम नहीं है कि इसमें आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हो या बिना पैसे के बहुत रुपया कमा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी इस तरह का बिज़नेस है कि आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, टाइम देते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद ही ये आपको रिटर्न देना शुरू करता है। बेसिकली इसमें हम शुरुआत में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने वेब फ्लिपिंग बिज़नेस शुरू किया है। वेब फ्लिपिंग तो नहीं, लेकिन मैंने स्क्रैच से, ज़ीरो से वेबसाइट बनाई, थोड़ा पैसा लगाया डोमेन्स और होस्टिंग में, और फिर उन वेबसाइट्स को अच्छे प्रॉफिट पे बेचा। वेबसाइट कहाँ पर बेची और ख़रीदी जाती हैं, उसके लिए flippa.com एक बहुत मशहूर, पॉपुलर, रिनाउंड वेबसाइट है। ये मार्केट प्लेस साइट है जहाँ पर वेबसाइट्स ख़रीदी बेची जाती हैं। यहाँ पर मैंने वेबसाइट ख़रीदी तो नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट्स मैंने बनाई उनको मैंने यहाँ पर सेल किया है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने उन्हें सेल किया है, किस रेट पर सेल किया है, बायर्स के साथ क्या बातचीत हुई, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ किस तरह से मैंने कुछ शुरुआत में अपनी साइट्स बेची हैं। ये मेरा अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो अब जाते हैं हम डैशबोर्ड पर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा माय फिनिश्ड लिस्टिंग्स में वो लिस्टिंग्स हैं जो मैं बेच चुका हूँ और जो नहीं बिकी हैं, अनसोल्ड। 5 लिस्टिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, उसमें से 3 सोल्ड हैं यानी बिक चुकी हैं, 2 अनसोल्ड हैं जो कि 5 महीने पहले हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी इस चीज़ की तब मुझे नॉलेज थोड़ी कम थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, तो $1-2 की बेड़ आई है। उसे छोड़ दें तो 3 वेबसाइट्स मैंने हाल ही में बेची हैं। एक 27 डेज़ पहले बेची है और 2 वेबसाइट्स मैंने कल ही बेची हैं। बाकी एक मेरी लिस्टिंग चल रही है, बाकी और लिस्टिंग्स आनी बाकी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने जो वेबसाइट बेची थी realfb.com। ये मैंने $80 में बेची थी। $80 3 बिडर्स ने इस पर बिड किया था, यानी 3 लोगों ने बोली लगाई थी। 14 वॉचर्स थे, 382 व्यूज़ थे। मैंने इसकी कीमत तो काफ़ी मांगी थी, $120 के करीब मैंने मांगी थी, लेकिन जैसा मैंने देखा कि बायर्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये लिस्टिंग्स में पहले 2 बार लिस्ट कर चुका था, उसके बाद तीसरी बार ये मेरी पहली लिस्टिंग थी जो सेल हो पाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि $80 में, $80 में बेच देना फ़ायदे का सौदा होगा। जिस तरह मुझे थोड़ा लॉस तो हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा कि स्टार्टिंग में लॉस भी झेल लेते हैं, बाद में प्रॉफिट कमा लेंगे। तो फाइनली पहले बिडर ने $50 लगाए थे, दूसरे ने $55 और तीसरे ने $60 सॉरी। पर क्योंकि जो मैं रेट मांग रहा था वो रेट उसमें फुलफ़िल नहीं हो पाई, रिज़र्व प्राइस ट्रिगर नहीं हो पाई थी, तो नेगोशिएशन के ज़रिए एक बायर से मैंने $80 में ये सौदा पक्का किया था। वो बायर इन तीनों में से नहीं है। वो बायर एक वॉचर था, वॉच कर रहा था लिस्टिंग को। उसने मैसेज के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया था। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ उससे मेरी क्या बात हुई थी। बायर का यूज़र नेम था एम वोल्ट्रॉन। वो कॉन्वर्सेशन अभी अवेलेबल नहीं है इसमें शायद। यहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन है जो पेमेंट होने के बाद मैंने बायर को वेबसाइट हैंडल की, उसे डोमेन और बाकी क्रेडेंशियल्स, डेटाबेस, फाइल्स वेबसाइट्स की प्रोवाइड कराई थी।
तो इस तरह से ये मैंने $80 में बेची। इसमें मुझे $20 या $25 का नुकसान हुआ था, क्योंकि ये साइट मैं अभी आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि बायर इसको ले चुका है, वो अपने तरीके से इसको बना चुका है और ये शायद अवेलेबल भी नहीं है। जिस तरह से मैंने उसको बना कर दी थी, ये अब उस तरह से होगी नहीं, ये उसने बनाई नहीं है अभी तक। तो मैंने इसमें आर्टिकल्स लिखवाए थे लोगों से आउटसोर्सिंग के ज़रिए। आउटसोर्सिंग साइट्स पर मैंने आर्टिकल राइटर्स से आर्टिकल्स लिखवाए थे। 10 आर्टिकल्स थे, हर किसी के मैंने $5 दिए थे, तो मैंने $50 इसमें इन्वेस्ट किए थे। बाकी मैंने इस साइट के लिए ट्रैफिक परचेज़ किया था, पेड ट्रैफिक, और सारे खर्चे मिलाने के बाद ये करीब $100 $120 के ऊपर पहुंच गया था इसका, जितना भी मेरा खर्चा था। इसलिए मैं चाहता था कम से कम $120 मिले। कुल मिला के मुझे इसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आगे और दूसरी वेबसाइट्स बनाई, इम्प्रूवमेंट किया और उसके बाद मैंने उनको सेल किया। तो कल मैंने 2 साइट बेची हैं, उसमें से एक है ट्रैवल टिप्स वीडियोस। इन दोनों साइट्स के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाऊँगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में बिकी हैं और मैंने हाल ही में हैंडओवर की हैं बायर को। तो अभी ये साइट्स उसी तरह से मौजूद हैं, बायर ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, मॉडिफिकेशन नहीं की है, अभी तक तो नहीं की है, अभी देखते हैं। ये साइट मैंने $70 में बेची। इसका मैंने रिज़र्व प्राइस रखा था $70 और स्टार्टिंग बिड रखी थी मैंने इसकी $49। ये पहला बिडर था, ये जो बायर है ये पहला बिडर था। इसने $70 डायरेक्टली बिड लगाई, रिज़र्व ट्रिगर हुई और ये बायर क्वालिफाई हो गया। 98 व्यूज़ आए इस पर, 3 वॉचर्स थे, एक कमेंट मैंने किया हुआ था और कोई कमेंट नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइट मैंने कैसे बनाई थी, किस तरह की साइट है ये, एक रफली आपको आइडिया देने के लिए। ट्रैवल टिप्स वीडियोज़ इसका नाम है। ये मैंने साइट बनाई थी ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई वीडियोस के ऊपर। ये बहुत इजी साइट है, आपको देखने में अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग भी रही हो, थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, तो नहीं, ये बहुत इजी साइट है और मैंने इसको मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में या 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, 0 to कंप्लीटेड स्टेज में। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यूट्यूब की वीडियोस के लिंक्स लिए और वो मैंने एक अच्छी सी थीम लेकर इस वेबसाइट में लगाने शुरू किए। अलग अलग कैटेगरीज बनाई, यूट्यूब वीडियोस डाली उसमें। यूट्यूब वीडियोस ये मेरी नहीं है, ये लोगों की पहले से अपलोडेड यूट्यूब वीडियोस हैं। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, वैसे मैंने बस उनका लिंक लिया, यहाँ डाल दिया, उनको एम्बेड कर दिया। अब कोई भी यहाँ से यूट्यूब वीडियो प्ले कर सकता है, ये कंटेंट बिल्कुल रेडी है। मैंने किसी तरह का कोई पेड कंटेंट नहीं लिया, कोई टेक्स्ट नहीं लिया, किसी से आर्टिकल नहीं लिखवाए, सिर्फ मैंने यूट्यूब वीडियोस को यहाँ पर यूज़ किया है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने ये साइट बनाई। ये वर्डप्रेस में साइट बनाई गई है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ईज़िली वेबसाइट बना सकते हैं। हर तरह की वेबसाइट इसमें बनाना पॉसिबल होता है। 90% वेबसाइट आप इसमें बना सकते हैं, 10% के लिए फिर भी आपको कोडिंग वगैरह की जानकारी चाहिए होगी। तो ये वेबसाइट भी मैंने वर्डप्रेस में बनाई थी। वर्डप्रेस कैसे यूज़ करना है आने वाले टाइम में मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने किस तरह की वेबसाइट बनाई थी। ट्रैवल टिप्स वीडियोस का ये लोगो मैंने खुद फ़ोटोशॉप में तैयार किया था। तो ये वेबसाइट मेरी $70 में बिकी। इसी बायर ने मेरी एक दूसरी साइट भी खरीदी थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कूल जिम वीडियोस, ये साइट भी इसी बायर ने खरीदी। इस साइट का भी सेम क्राइटेरिया था, उतना ही मैंने रिजर्व रखा था, दोनों को साथ में लिस्ट किया हुआ था और उतना ही मैंने स्टार्टिंग बिट रखा हुआ था। सेम $70 में ये बिकी। कूल जिम वीडियोस में आपको दिखाता हूँ कैसी है। वर्कआउट और जिम से रिलेटेड मैंने वीडियोस इसमें डाली हैं। सेम वही तरीका अपनाया है जो मैंने ट्रैवल टिप्स वीडियोस अपनी पहली साइट में अपनाया था।
साइड में भी वीडियोस दी हैं, यहाँ पर भी वीडियोस दी है और उनकी कैटेगरी बना दी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्लेन साइट है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हुआ है। ये भी वर्डप्रेस की बनी हुई वेबसाइट है और बहुत इजीली मुश्किल से 30-40 मिनट में मैंने इसे तैयार कर दिया था। तो इस तरह से मैंने $140 में 2 साइट्स बेची। मैं आपको अपना पेपैल अकाउंट भी दिखाता हूँ। पेपैल अकाउंट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। इंटरनेशनली अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ से आपको US डॉलर में या अन्य किसी करेंसी में भारतीय रुपये के अलावा अगर पैसा मिलता है तो पेपैल के थ्रू ही आपके पास पहुँचता है। मैं दिखाता हूँ आपको अपना पेपैल अकाउंट किस तरह से बायर ने, हालांकि बायर एक नया मेंबर था फ्लिपकार्ट पर। ऐसे नए मेंबर से उम्मीद कम होती है कि बिड करने के बाद पेमेंट भी करेंगे, लेकिन इस बायर ने ऐसा नहीं किया। इसने बिड भी की, पेमेंट भी टाइम पर किया और बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर मैंने इसको साइट हैंड ओवर भी कर दी थी। निकार्डो स्मिथ इसका नाम था। USA का ये मेंबर है, USA का सिटीज़न है जो फ्लिपकार्ट का मेंबर है। 3 दिन पहले ही इसने अपना अकाउंट बनाया था, सिर्फ उसी टाइम पे जिस टाइम पे इसने बिडिंग की थी। इस तरह के बायर से उम्मीद कम होती है। इस तरह के बायर बहुत हैं फ्लिपकार्ट पर जो बिड करते हैं, चले जाते हैं, अकाउंट बंद कर देते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये पेमेंट करेगा, लेकिन उससे पहले ही जब मैंने अपना अकाउंट खोल के देखा उससे पहले ये पेमेंट कर चुका था मुझे। ये मेरा पेपैल अकाउंट है, मैं इसमें लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए निकार्डो स्मिथ बायर का नाम लिख के आ रहा है, डेट लिख के आ रही है 8 दिसंबर। और दोनों साइट्स का कमीशन काटने के बाद $70 में से जो भी कमीशन पेपैल लेता है, करीब 4.5% कमीशन लेता है पेपैल, वो काटने के बाद $66.62 ईच साइट के, हर एक साइट के मुझे रिसीव हुए। ये दोनों पेमेंट आप देख रहे हैं, ये मुझे रिसीव हुई। पहले $76.18 जो आप देख रहे हैं वो realfb.com जो मैंने आपको बताई थी, जो साइट मैंने लॉस में सेल की थी, ये उसका पेमेंट आया है। ये भी कमीशन काटने के बाद $80 में 76 रह गए। ये मैंने अपने बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके विड्रॉल कर लिया था। ये 5000 रुपीज़ तकरीबन हुए थे। बाकी 66 ये 2 बार जो पेमेंट आई है मेरे पास इन 2 साइट्स की निकार्डो स्मिथ के पास से, वो 8,743.93 बनते हैं, जो कि मैंने विड्रॉल कर लिया है अपने बैंक अकाउंट में। चलिए वापस फ्लिपकार्ट पर चलते हैं। करेंटली मैंने लिस्टिंग की हुई है forextrixnow की, forextrixnow.com। ये भी इसी तरह की वर्डप्रेस पर मैंने एक साइट बनाई है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की है और इसमें डिज़ाइनिंग और अच्छी थीम, विजेट्स का ध्यान रखा गया है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ आपको शो करूँगा, बताऊँगा किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से आप वर्डप्रेस पर इस तरह की साइटें बना सकते हैं और ख़ुद अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट पर बनाकर उसे बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट के अलावा और भी मार्केट प्लेस साइट्स होती हैं जहाँ वेबसाइट की बाइंग सेलिंग होती है, वहाँ आप आराम से, अगर आप टाइम देंगे और मेहनत करेंगे तो आप आराम से इसी तरह से अपनी वेबसाइट्स बेच सकते हैं। ये आपने देखा, ये काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी साइट बनाई है मैंने। इसमें भी यूट्यूब वीडियोस का ही यूज़ किया है। यूट्यूब वीडियोस में अभी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट के मुकाबले यूट्यूब वीडियोस एक इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है। आजकल इंटरनेट स्पीड हर जगह अच्छी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, तो यूट्यूब वीडियोस इशू नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो वीडियोस हो या टेक्स्ट हो या इमेजेस हो, सब चलता है। ये देखिए वीडियो स्टार्ट हो गई।
किस कैटेगरी के ऊपर भी वेबसाइट्स बनानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो हॉट सेलिंग होती हैं, जिनमें अगर आप वेबसाइट बनाएं तो वो जल्दी बिकती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कैटेगरीज की वेबसाइट भी बिकती हैं, पर ये हॉट कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आसान होता है उन्हें बेचना। वापस फ्लिपकार्ट पर चलते हैं। इसकी भी मैंने स्टार्टिंग प्राइस $49 रखी है। कल ही मैंने इसको लिस्ट किया है और अभी इसको क्लोज होने में 5 दिन 6 घंटे बाकी हैं। ये थर्सडे को, इंडिया में थर्सडे वाले दिन ये एंड होने वाली है लिस्टिंग, और उम्मीद है तब तक इसके लिए ऑफ़र्स आने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आज फ्राइडे है यूएस में, और बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में अब वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो उम्मीद कम है कि मंडे तक कोई रिस्पॉन्स, कोई वॉचर या व्यूज़ कोई अच्छे आएंगे। पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक उम्मीद है कि अच्छे ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। रिज़र्व मैंने इसका $120 रखा है। हालांकि मेरे जो टारगेट है वो $70 में, $70-80 में ही बेचने का है। तो अगर बात नहीं बन पाती है, इतने नहीं मिल पाते हैं मुझे, तो ऑन दी सेफ साइड में 70, 75, 80 तक मैं इस साइट को निकाल दूँगा। ये लिस्टिंग में किस तरह लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ये सब मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। ये तो ये वेबसाइट बेचने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट में ख़र्चा कितना आता है, क्योंकि वेबसाइट एक प्रॉपर्टी है, एक काम है, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है, किस चीज़ का होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जो और किसी को होता है वही आपको होगा। आप अगर कोई वेबसाइट का डोमेन खरीदते हो तो डोमेन आपको $10 में मिलेगा। $10 इंडियन रुपीस में रफली 650 मान लेते हैं। होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग लेनी पड़ेगी आपको इसके लिए, ताकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स, एक से ज़्यादा वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकें। होस्टिंग भी पर मंथ इतने की पड़ती है, सेम चार्जेस। और तीसरा इसमें ख़र्चा होता है फ्लिपा पर लिस्ट करने का। फ्लिपा अपनी कमीशन तो लेती है, जब आप वेबसाइट सेल करते हो तो 10% फ्लिपा को चाहिए। अगर आपने 100 की बेची तो 10 उसको चाहिए। पर फ्लिपा वेबसाइट लिस्ट करने का भी चार्ज लेती है, जो कि होता है $9, जिसको हम 600 मान लेते हैं। तो टोटल इतना इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको एक वेबसाइट पे करना होता है $29 का। $29 को आप एग्जैक्टली अगर आज की डेट में देखो तो 2000 रुपये के करीब ये इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन क्या होता है, शेयर होस्टिंग क्या होती है। डोमेन, जो भी आप वेबसाइट का नाम जब सोचते हो कि मुझे अपनी वेबसाइट का ये नाम रखना है, तो उस नाम को रजिस्टर कराना पड़ता है। इंटरनेट पे देखना पड़ता है कि कहीं वो नाम किसी और का पहले से तो नहीं है। अगर वो नाम अवेलेबल है तो आपको उसको अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बहुत इजी होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। उसे कहते हैं डोमेन परचेजिंग। bigrok.com, GoDaddy.com, इस तरह की कई साइट्स हैं जो डोमेन बेचती हैं और आप उनसे डोमेन खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट हर साइट पे डोमेन का खर्चा इतना ही आता है, $10 के करीब एक साइट पड़ती है। $600-650 में आपको एक डोमेन मिल जाता है। तो ये तो हुआ डोमेन। डिटेल में मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा इन चीज़ों के बारे में। अभी मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, बेसिक एक रफ आइडिया दे देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग में आपको सर्वर स्पेस मिलता है। डोमेन में आप वेबसाइट का नाम तो ले लेते हो, लेकिन अगर आपको वेबसाइट चलानी है अपनी, तो किसी ना किसी कंप्यूटर से चलानी होगी, जो कंप्यूटर 24 घंटे 12 महीने ऑन रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी विजिटर आए तो उसे आपकी साइट ऑन मिलनी चाहिए। उसके लिए सर्वर स्पेस लेना पड़ता है। अब
हम जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा एक सर्वर ख़रीदें। सर्वर महंगे होते हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आप कई सारी हज़ारों लाखों वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सर्वर पे एक किराए की जगह ले लेते हैं, इसको ऐसे समझिए। उसको कहते हैं होस्टिंग। सिंगल होस्टिंग होती है, आप उसमें सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। इस तरह की फैसिलिटी भी ये bigrock.com और godaddy.com जैसी साइट देती हैं। और शेयर्ड होस्टिंग होती है जिसमें आप एक से ज़्यादा साइट्स को होस्ट कर सकते हो। कंपैरेटिवली देखा जाए तो शेयर्ड होस्टिंग सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें आप 20 वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, 50 वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, और चार्जेस उतने ही लगते हैं। एक वेबसाइट होस्ट करोगे तो भी उतना ही चार्ज लगेगा, इसलिए शेयर्ड होस्टिंग सबसे बेस्ट होता है। इसका मंथली खर्चा 650 रुपीज़ 600 रुपीज़ रफली इतना ही आता है। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो और भी कम में देती हैं, जैसे hostgator.com वगैरह। उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो 400-500 रुपये महीने में पड़ जाता है। इनकी पेमेंट आप 6 महीने में भी कर सकते हो, 12 महीने की पेमेंट भी एक साथ कर सकते हो, और हर महीने अलग अलग बार जैसा जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हो। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सोच रहे हो मैं 4 महीने बाद इसको देखूंगा, तो आप उसे छोड़ सकते हो। 4 महीने बाद आप पेमेंट करोगे तो 1 महीने के लिए वो चालू हो जाएगा आपका होस्टिंग अकाउंट। फ्लिपा का जो कमीशन है वो तो फ्लिपा का ईजी है ही। अगर आपको फ्लिपा की सर्विसेज यूज़ करनी है तो फ्लिपा $9 लेता है। इसके अलावा अगर आपकी साइट पहली बार में नहीं बिक पाती है तो दूसरी बार फ्लिपा उसके $9 नहीं लेता। दूसरी बार आप लिस्ट करते हो तो फ्लिपा आधे से भी कम यानी $4 लेता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी साइट एक बार में नहीं बिकेगी, 2 बार में बिकेगी, तो हम टोटल उसका $13 मान लेते हैं। तो ये है एक रफ एस्टिमेट कि कितना आपको एक वेबसाइट पे खर्चा आता है। इसमें कोई भी खर्चा कमीशन वाला खर्चा नहीं है, ये आपको खुद ही करना है। ये मैं आपसे नहीं कहूँगा करने के लिए, ना ही कोई और कहेगा। ये आपको अपना खुद अकाउंट बनाना है किसी भी डोमेन और होस्टिंग बेचने वाली साइट पर, और वो आपको ये दोनों फैसिलिटी जब दे देंगी तो आपको वर्डप्रेस यूज़ करके, जो कि फ्री सर्विस होती है वर्डप्रेस की तरफ से, वो यूज़ करके आपको अपनी साइट बनानी है और फ्लिपा पर लिस्ट करनी है। वर्डप्रेस कैसे यूज़ करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल $70 में जो मैंने साइट बेची है, निकाल लेते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट उस पर कमाया। अगर $33 मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, उसका खर्चा आया, तो $70 में बेचने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। $2479। हालांकि ये पहली बार में जो फर्स्ट लिस्टिंग थी उसी में मेरी ये वेबसाइट बिक गई थी, इसलिए मैं इसको $9 मान लेता हूँ। 10% फ्लिपा की कमीशन जो मैं इसमें लेस कर लेता हूँ। $70 में साइट बिकी है तो $60 फ्लिपा की कमीशन है। फ्लिपा की कमीशन काटने के बाद मेरे पास बचते हैं $2278। फ्लिपा के बाद पेपाल भी अपनी कमीशन काटता है, जैसा कि मैंने आपको पेपाल अकाउंट दिखाया था अपना। 4.5% के करीब पेपाल चार्ज करता है। तो मेरी ये साइट $70 की बिकी थी। 4.5 के हिसाब से $3.15 पेपैल ने भी लिए हैं अपनी कमीशन के। इसको भी मैं लेस कर देता हूँ। तो सब कुछ लेस करने के बाद, जोड़ने के बाद, सारे खर्चे लेस करने के बाद हमें टोटल प्रॉफिट बचता है $2000 से ज़्यादा का। ये पर वेबसाइट प्रॉफिट है। 2 वेबसाइट मैंने इसी तरह की बेची, सेम खर्चे सब कुछ उसमें वही था, तो दोनों पे मैंने $4000 प्रॉफिट कमाया।
जिनको बनाने में मुझे मुश्किल से आधा आधा घंटा लगा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस पर बनाई गई साइट्स थी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था, कुछ और चीज़, कुछ हिडन नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो मैंने आपको बताया सेम सिंपल सब कुछ वही था। तो देखा आपने मैंने किस तरह आपको बताया कि मैंने किस तरह 3 साइट्स बेची हैं और करेंटली बेच रहा हूँ 3-4 साइट्स, और मैं बना रहा हूँ जो अभी प्रोसेस में है, वो भी मैं डालने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं लिस्टिंग करता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा। ये चैनल पे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको, जिनको पता है उनके लिए नॉलेज है, गाइडेंस है, और जिनको नहीं पता उनको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से वेब फ्लिपिंग बिज़नेस होता है, किस तरह से आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हो अगर आप ध्यान दो तो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो मेरी करंट लिस्टिंग चल रही है उसका क्या हुआ, क्या वो सेल हुई, अगर हुई तो कितने डॉलर्स में हुई, कितनी कमाई हुई, नई लिस्टिंग में क्या लगा रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, और किस तरह से मैं अपनी साइट्स को बनाता हूँ, वो सब मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।